बोलिए सतगुरुदेव की साहिब। मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी। बंधुओं, आखिर सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। बात बड़ी बारीक है। अब साहब अपने एक शब्द में इसका पूरा निरूपण कर रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। हालांकि वेद भी कह रहे हैं पिंड से ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड की समरूपता है। तो साहब कह रहे खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए, संपूर्ण विश्व इसी में ही है। कौतुक है, हम स्वप्न में जाते हैं, एक संसार देखते हैं, अनूठा संसार है, जागने पर उसका अस्तित्व नहीं है। ये दुनिया भी वैसे ही है, लेकिन सतलोक नित्य है। अब साहब कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। कैसे पिंड में देखा, वर्णन कर रहे हैं। जगत की भ्रमणा दूर भागी। अब संसार असार लगने लगता है तब जब देखता है। बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषमना डोर तह जाए लगी। फिर सुषमना का यहां सवाल आ गया। कह रहे सुषमना डोर तह जाए लगी। आगे कह रहे पवन को पलटकर शून्य में घर किया। थोड़ा शब्दों को आप विचार करें। कह रहे हैं पवन को पलटकर शून्य में घर किया। यही मैं 2-3 दिन से इस विषय पर बात कर रहा हूं। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। कैसे पवन पलटी? पूरा शरीर तो हमारा पवन द्वारा चल रहा है, प्राणों द्वारा चल रहा है। यही प्राण 10 प्राण बनते हैं और इससे शरीर चल रहा है। और आत्मदेव आज्ञा चक्र में बैठकर श्वासोश्वास की प्रक्रिया कर रहा है। हम सब कहते भी हैं कि आत्मा शरीर को चला रही है। बिल्कुल ठीक है, आत्मा शरीर को किस सिद्धांत से चला रही है इस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। दुनिया के लोग बाहरी चीजों में लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बेंगलुरु की बात है, 1982 में एक मनोवैज्ञानिक मेरे पास आया। मैं झूठी बात नहीं करता हूं, हर कोई आता है हमारे पास। उसने अपना परिचय दिया, मैं मनोवैज्ञानिक हूं। माँ वाह भाई, मनोवैज्ञानिक है, मेरा सब्जेक्ट ही मन पर तो है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। मैंने कहा आज एक बुद्धिजीवी मेरे पास आया जो मनोविज्ञान है, जिसके पास मन को समझता होगा। जब बातचीत का सिलसिला चला तो मुझे लगा वो बाकी दुनिया के लोगों से भी ज्यादा भ्रमित है। मुझे यूं लगा वो बाकी दुनिया के लोगों से भी ज्यादा भ्रमित है। मैंने कहा भाई, मन क्या चीज है? मन कहाँ रहता है? मन का स्वरूप क्या है? मन की स्थिति क्या है? बोला ये सिलेबस में नहीं है। मैं कहा भाई यूनिक सवाल है, आप इस पर विचार करें। कहे निरंजन कौनी वाणी, वो कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करता है? हम सब कह रहे हैं भाई मेरा मन नहीं कह रहा है ये काम करें, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। हम लोग कह रहे हैं थोड़ा बहुत मन का परिचय तो चाहिए ना, वो जरूरी है। जब हम मन चीने कोई विरला भेदी, अब यहां साहब कह रहे हैं मन चीने कोई विरला भेदी, और तुम्हारा मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। तो मन तो विशेष है हमारा। जब मैंने ये सब चीजें पूछी, मन रहता कहाँ है, करता क्या है, कौन सी भाषा बोलता है, मन की वृत्ति क्या है, मन है कैसा, वहीं अटक गया। ये अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया की बात बोल रहा हूं। मनोवैज्ञानिक का एक डिग्री खोपड़ी पर लिए लादे घूम रहा था, आता जाता कुछ नहीं था। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान,
कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। वाह क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से मन चीने कोई बिरला भेजी। अब और काफ़ी लोग हैं मनोविज्ञान से पीएचडी किए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, मिलते हैं, जब मैं उनकी दशा देखता हूं, मैं अहंकारवश नहीं कर रहा हूं, ये तो मुझे ज़्यादा भ्रमित लग रहा है। कहे निरंजन कौनी वाणी। आइए, बाद में जब मैंने पूरी डिटेल बताई, बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला मन पर जो, मनोविज्ञान पर जो मैंने शोध किया था लंबा टाइम, आपने उसका सार 10-15 मिनट में बोल दिया। ये अपनी बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, मुझे दुनिया से मान बढ़ाई नहीं चाहिए। वो बड़ा बेवकूफ़ है जो दुनिया में अपना मान चाहता है। दुनिया मान नहीं देती है, और ये मान जो है ये मोटी झीनी माया है। यहाँ साहब क्या करें, खाक मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जो मर्तबा चाहे, जो दुनिया में ये चाहते मेरा नाम रहे, बहुत बड़े बेवकूफ़ है। दुनिया झूठी है। तो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तो वसीयत यह है, मेरा शरीर ऐसी जगह छूटे जहाँ मेरा कोई परिचित नहीं हो, मेरा नामो निशान दुनिया में नहीं रहना चाहिए। जो दुनिया में ये सोचता है मेरा नाम रहे, वो दुनिया में फिर आएगा, उल्टा लटक के आएगा। उल्टा लटक के आने का मतलब है माँ के पेट में फिर आएगा। ये मान है, ये एक अहंकार है, यही मन का सबसे सूक्ष्म रूप है। यहाँ साहब कह रहे हैं मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सबिन को खाए। इसलिए तत्व ज्ञान में आता है मान अपमान दोनों में समान रहे, प्राप्ति अप्राप्ति में समान रहे। तो मन बहुत बारीक चीज़ है, पोथियाँ पढ़कर हम मन को नहीं समझ सकते हैं। अब साहब ने मन की स्थिति भी बताई है, सुखमन मध्य बसे निरंजन, ये तरंगे देता है। 20 साल बाद वैज्ञानिक लोग एक चीज़ को मानेंगे, अभी वो वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। संतों के आगे वैज्ञानिक एक नन्हे से बच्चे हैं, पर वैज्ञानिक सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। वो शोध करते हैं भौतिक तत्वों का। इसका तो साहब ने पहले ही विवरण बहुत जोरदार दे दिया है, और वो खुद कह रहे हैं मस कागज मैं छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, वाह कलम हाथ में पकड़ी नहीं। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात कह रहे, मौखिक बात जनाई, लेकिन साहब की अध्यात्म शक्तियों का लोगों ने उसको दबाया। एक बात उल्लेख में आता है, काशी में साहब ने तहलका मचाया था। आपने एक नाम सुना होगा, बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये बेगमपुरा कबीर साहब के नाम से हैं, बेगमपुर के हमवासी, ये साहब ने उल्लेख किया है। जो ये बेगमपुरा है, ये ट्रेन साहब के नाम से है। बहुत कम लोग ये जानते हैं इस बात को। तो यहाँ साहब ने जो जो बातें की, उन बातों में बहुत बड़ा वजन है। अबधु बेगम देश हमारा है, वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ विद्वान पंडितों की गोष्ठियाँ सभाएं होती थी। कबीर साहब बरबस पहुँच जाता था और अपने तर्क रखता था, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था कोई। इससे झींकते थे सब लोग विद्वान, उससे काशी में झींकते थे, कहते थे उलट पुलट है, तर्कवादी है, कुछ वो मानता ही नहीं है। अब लोग किस्से कहानियाँ बताते थे, कबीर साहब तो क्या कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कसे कोई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूं सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। मैं कहता हूं जागत रहिए,
तू रहता है सोई रे। क्या मतलब है इसका? वो तो कह रहा है हम भी जाग रहे हैं, वो जागना नहीं है। हमेशा जो अटेंशन है, होशियार है, वो जागा हुआ है। कौन सोया हुआ है? जो मन की कल्पनाओं में घूम रहा है नशे की तरह। वो तो ऐसा ही है, मन तरंग में जगत भुलाना। तो साहब कह रहे मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कस एक होई रे। तो पहुंच जाते थे लोग और उनका पूरा मजा करकरा हो जाता था। वो तो अपनी अपनी बढ़ाइयाँ बोलते थे। शास्त्रों में पढ़ी हुई बात का हम शास्त्रों का खंडन नहीं कर रहे। जो धर्म शास्त्रों का खंडन करता है वो बेवकूफ़ है। मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म का खंडन नहीं करता हूँ मैं। धर्म किसी को अधर्म नहीं सिखा रहा है, ठीक है। आप कहेंगे महाराज आप एक जगह कहते हैं रिलीजन इज अ फ्रॉड। हम मेरी बात सुनिए पहले। ऐसा है कि ये सब मानव द्वारा प्रचलित है, ये मानव द्वारा प्रचलित है और सभी निरंजन तक जाते हैं। इसलिए मैं ये कहा। मैं एक बात और भी तो कहता हूँ, ब्रेन इज अ फ्रॉड। शायद बुद्धिजीवी वर्ग मुझे पागल भी कह सकता है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। सच बात है, ये दिमाग शातिर है, ये दिमाग बड़ा चतुर है, इसकी बनावट बड़ी डेंजर है। सांप के मुंह में विष है, उसकी थैली और उसके दांत जीवन घातक है। इस तरह ये दिमाग मन का ही रूप है, ये कभी भी आपको परमात्मा तक नहीं जाने देगा। दिमाग की रवायत है, दिमाग सिर्फ इस बॉडी के लिए सोचेगा, इसके आगे सब इसकी दृष्टि में बेकार है, कल्पित है, कल्पित कपोल बातें हैं। इसलिए दिमाग स्वार्थी है और ये चीटर हैं बहुत। अब साहब कह रहे हैं मन लोभी। अब यही तो ब्रेन का एक अंग है ना। मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मथे न चल तू भाई, पलक पलक मन और, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहा है। ये शब्दों को आप ध्यान विचार करें इन पर। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। फिर क्या कह रहे हैं? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जग में बैरी कोई नहीं। जो मन शीतल होए, एकापी को डांट दे तो प्रीत करे सबको है। इसकी तो वृत्तियाँ अलग है। आग से रोशनी और विष्मा अलग नहीं की जा सकती है। इसी तरह मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अलग नहीं किए जा सकते। ये इसके धातु है। तो वो बहुत चिढ़ खाते थे साहब से, कहते थे तर्कवादी उल्टी सुल्टी बातें करता है, मानता ही नहीं किसी की, जाहिल है, अनपढ़ है, वेदों का ज्ञान नहीं है। लेकिन वो पहुंच जाता था, साहब वहाँ पहुंच जाते थे। जहाँ जहाँ ऐसी गोष्ठियाँ हैं, समागम हैं, बरबस पहुंच जाते थे और उनके बीच में उस देश की बात करते थे जिसका उत्तर प्रत्युत्तर किसी के पास होता नहीं था। आखिर में उन विद्वानों ने एक योजना बनाई। यार ये कबीर हरिजन है, जुलाहा है, हमारे भंडारों में आकर साथ में बैठ जाता है। जब इसको कुछ कहो तो फिर कहता है कि भाई जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है, माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तर्क हिंदू। तर्क रखता है, मानता ही नहीं है कुछ। उन्होंने एक योजना बनाई कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन था विद्वानों का। उन्होंने कहा कबीर तो आएगा ही आएगा। एक योजना बनाई कि उसको कैसे रोकें, ये मानेगा नहीं। योजना ये बनाई, जो वेद के 7 श्लोक पढ़ेगा वही मंडप में आगे जाएगा, बाकी को परमिट नहीं है। साहब भी उस दिन भैंसे पर अपना सामान लादे हुए जाए, वहां पहुंचे। मंडप पे मुख्य द्वार पर, वहां कुछ विद्वान थे। उन्होंने कहा भाई कबीर जी, यहाँ बहुत बड़ा धार्मिक सम्मेलन है और ये विद्वानों का सम्मेलन है,
यहां वो ही जा सकता है जो वेद के 7 मंत्र बोले। वो जानते थे। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं है, वेद के मंत्र कहां से बोलेंगे। अब साहब एक बात क्या बोल रहे हैं, वेद हमारा वेद है। साहब क्या बोल रहे हैं, वेद हमारा वेद है, मैं वेदों के मां है। पर जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानता है। वेद कह रहा है नेति नेति। कबीर साहब ने उसे समझाया द्वारपाल को, भैया देखो ऐसा है, मैं अनपढ़ आदमी हूं। अरे भंडारा भी आपने आयोजित किया है, कुछ कथा वार्ता मैं भी सुनूंगा, 4 वचन मैं भी कहूँगा, जाने दो। उसने कहा देखो कबीर जी, आदेश यही है, इस सभा में, विद्वानों की सभा में सिर्फ वो ही जाएगा जो 7 श्लोक वेद के कह सकता है। अगर आप कह सकते तो जाओ। कबीर साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बड़ा गरीब आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। लेकिन कहाँ वो मानने, उनका तो एक प्रयोजन ही यही था कि उनको रोकना है। जब वो किसी तरह से नहीं माना, कबीर साहब ने भैंसे के पीठ पर हाथ रखकर कहा, वेद सुना। 4 वेद मधुर वाणी में भैंसे ने बोले थे। पर ये सब चीज़ें वो हाईलाइट नहीं करते हैं, अपने मतलब की छोटी छोटी चीज़ों को लंबा करके बोलते हैं। यहाँ तो ऐसी प्रथा है, आपने भी देखा होगा, हैंड बिल मिलते हैं, पर्चे छपे हुए, उसमें लिखा होता है जो ये पर्चा नहीं छपाएगा उसके घर में मौत हो जाएगी, उसका अनहित हो जाएगा। इसलिए 100 पर्चे छाप करके आप भी छपवा कर बांटो। ये हैंड बिल बंटते हैं। कबीर साहब की सीधी सादी बात थी तो, और बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने वहाँ दीक्षित किया। भैंसे ने मधुर स्वर में 4 वेद बोले थे, तो वो भैंसे से वेद पढ़ा लेते थे। आइए, कह रहे हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। बोला भाई पूरे ब्रह्मांड को पिंड के अंदर देखो ना। वाह, महल का बहुत बारीक रास्ता है, का वाह, बहुत बारीक रास्ता है। अब सुषमना डोर तय जाए लगी। यहां फिर सुषमना का सवाल आ रहा है, प्रसंग आ रहा है, बात आ रही है। बाहरा भीतरा एक आकाश पर सुषमना डोर तय जाए लगी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। यहां फिर आ रहा है शून्य। मैंने बड़े बड़े विद्वानों आचार्यों से पूछा 10वें द्वार कहाँ है। बस मुझे भी ये कहते यार ये फौजी बंदूकड़ी चला के आया, इसको क्या मतलब, किसी का कुछ ये मानता ही ना, देवी देवते मानता ना कुछ मानता। देवी देवताओं की सबसे बड़ी उपासना हम करते हैं। शरीर में 14 देव रहते हैं। हम कह रहे हैं इन पैरों को बुराई की तरफ नहीं ले जाना, यही देव उपासना है। हम कह रहे हैं प्रजापति ब्रह्मा जी शिशिन पर है, हम कह रहे हैं परिस्त्री गमन नहीं करना, यही देवोपासना है। हम कह रहे हैं कि भाई पेट में हराम का दाना नहीं पहुंचाना, वहां विष्णु जी का वास है। गंध नहीं पहुंचाना, यही उपासना है। हम कह रहे हैं हृदय को शुद्ध रखो, किसी के लिए नेगेटिव नहीं जाओ, शिवा वही है, ये देवोपासना है। हम कह रहे हैं भाई मधुर वाणी बोलो, कटु वचन है, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। सरस्वती जी कंठ में है, इसलिए यहाँ आप झूठी गाली गलौज नहीं करो, किसी को
कटुवाणी नहीं बोलो, किसी का हृदय नहीं दुखाओ। यही है सरस्वती उपासना। मुख में अग्निदेव है, इसमें गंदगी नहीं डालो, इसमें मांस बतरा नहीं डालो, किसी जीव की हत्या न करो, किसी को गाली गलौज नहीं दो। नैनों में सूर्य चंद्रमा है, किसी को कुदृष्टि और हिंसा की दृष्टि से नहीं देखो। हाथों में इंद्र है, ये हाथ दूसरे की भलाई के लिए उठे, किसी को मारने के लिए नहीं उठे। त्वचा पर वरुण जी है, इस तरह ये कानों में दिशा जी है। इसलिए प्रसंग और महापुरुषों की बातें सुनो और परनिंदा नहीं सुनो। ये देवोपासना है। 14 देव बसे या तन में नित नित निर्भय गाजी। हम जल देवता की भी तो निंदा नहीं कर रहे, कह रहे शुद्ध जल पियो, शुद्ध आहार खाओ। वायु की भी निंदा नहीं कर रहे, तो हम कौन सी निंदा कर रहे हैं? हम तो कह रहे एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक सर्वशक्तिमान की उपासना करो। आइए, पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धरा में अथर देखा। अब सीधी बात करें, पवन को कैसे पलटा? अब यहां फिर आया सुषुम्ना। आगे कह रहा है बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना दौड़ते हैं जाए लगी। रास्ता तो साफ साफ बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं सुषुम्ना दौड़ते हैं जाए लगी। बहुतों से पूछ लिया मैंने, अरे भाई आखिर सुषुम्ना कैसे खुलती है? बोला गुरुजी ने बोला नहीं बात बताना है। वाह, किसी बच्चे से पूछो भाई जम्मू जाने का कौन सा रास्ता है? बोला मैं जानता हूँ लेकिन पापा ने बताया है, बताना नहीं किसी को। बड़ी अटपटी बात लगेगी। पता ही नहीं, आजकल बच्चों की तरह पूरा काम कर रहे हैं। जो सुखमना सुखमना चिल्ला रहे हैं, उन पंथों से जो अनहद अनहद चिल्ला रहे हैं, जो सच्चा नाम चिल्ला रहे हैं, जो सार शब्द बोल रहे हैं, मैंने वहाँ से आए हुए हजारों लोगों को नाम दिया है, एक दो को नहीं दिया है, हजारों को दिया है। मैं पूछता हूँ भाई आप सुषुम्ना में कैसे जाते? बोला गुरुजी कुछ नहीं आता पता था, बस सेवा करो, बाहर चीज़ नहीं, पता ही नहीं है। ये आलम है। अब सुषुम्ना दौड़ते हैं जा लागी। सीधी सी बात है, मैं एक बात हमेशा कह रहा हूं, मन पर नियंत्रण सबसे टॉप चीज है। मन पर जो असवार, मन को मार गगन चढ़ जाए। अब साहब कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाए। छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। वाणी को तो समझिए ना। अब मन को कैसे मारा? मन को मार गगन चढ़ जाए। मैंने ये बात कई बार बोली है, जब उल्लेख आता है तो फिर बोलना पड़ती है। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों को जकड़े। मन को जकड़ा, संकल्प न उठाए, मन तरंग में जगत बुलाना। और मन का दूसरा रूप है बुद्धि, निश्चय नहीं करना जब आप बैठे हैं। मन का तीसरा रूप है चित्त, कुछ इधर उधर की बात याद नहीं करना, बस चित्त का निरोध करो। मन का चौथा रूप है अहंकार, बहुत बारीक बात है, मैं हूं ये भी अहंकार है, ये भी बुलाना है। और शरीर की उठना बैठना बोलना चालना लेटना सोना जागना, ये तो सब अहंकार है, ये तो सब क्रिया हैं और ये सब मन है। वाह, अब ये इनको स्टॉप करना है। इन सब का संचालन श्वास से हो रहा है, समझिएगा। ये सब क्रियान्वित हो रही है श्वासा द्वारा, ये सब श्वासा द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए सुषुम्ना में जब गया, पवन को ही पकड़ लिया। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत। वाह क्या बात है। अब जब शून्य में घर किया, शून्य का मतलब है तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीरता पल्क को कल्प न पावे कोय।
जब ये सब एकाग्र हुए। ये कैसे हुए? सूरत के दंड से घेर मन पवन को, इस पवन को निकालकर उस तरफ ऊर्ध्वमुखी किया। इसको योग नहीं, ये सहज योग है। कुंभक रेचक पूरक क्रियाएं नहीं बता रहा हूं, चक्र शोधन चक्र भेदन नहीं बता रहा हूं। योगी कठिन योग करता है लेकिन वो मन को नहीं मार पाता है। योगी योग साधना कर रही, मन सबको नचा रहा है। अब साहब क्या करें? साहब एक शब्द करें, साहब बोल रहे हैं बड़े योगी गोरख आदि नरपुर अटके, वो अटक गए, बाकी का क्या उल्लेख करूं मैं? तो अब इसको स्टॉप करना है, कितना मुश्किल है। देखना क्रिया है, सुनना क्रिया है, बोलना क्रिया है, चलना क्रिया है, जागना क्रिया है, ये सब स्टॉप, ये अहंकार है पूरा। आपको कहा ऊपर देखो, ये कौन? ये मैं, ये अहंकार है। मैं ऊपर देखा, मैं बैठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये मैं कौन है? यही तो अहम है, मैं हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बनाए मन से। इसको एक मनोवैज्ञानिक नहीं जान सकता है, वो तो सिर्फ किताब को पढ़कर थ्योरी का अनुकरण कर रहा है, रट रहा है ना। लेकिन जो प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति करने वाले हैं, उसका क्या कहना। वाह, कबीर एको जानिया। मैं मनोवैज्ञानिकों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे संपर्क में बहुत मनोवैज्ञानिक आए, बड़े स्कॉलर्स आए, और कुछ नाम भी लिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ और आपके सामने मैं उनको दिखाऊंगा भी। हौसला प्रसाद सिंह जी बीएचयू में भी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और साकेत कॉलेज में भी वो मुख्य अध्यापक रहे हिंदी के, और विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी उज्जैन के भी वो वाइस चांसलर रहे। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, बड़े सरल है, अच्छे हैं। मेरे एक सज्जन उनको सत्संगी उनको मेरे पास लाए, उन्होंने कहा भाई ये पीएचडी है और हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता है। बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने कहा पीएचडी किस विषय पर, किस साइड से गए? बोला कबीर पर। मैं कहा वेरी गुड यार, जब कबीर पर पीएचडी की है, ये अहंकार वश नहीं बोल रहा हूं मैं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इतने बड़े विद्वान थे वो। बीएचयू नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरी संस्कृति की धारा संजोए हुए हैं बीएचयू। बीएचयू विश्व प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बड़ा महात्म है। वो पूरी हमारी संस्कृति को समाहित किए हुए है। वहाँ के हिंदी के विभागाध्यक्ष जब मेरे से उनकी ये अहंकारवश नहीं बोल रहा हूँ, यथार्थ तो बोल रहा हूँ ना। मैं आपको थोड़े दिन में हौसला प्रसाद सिंह जी का भी टीवी पर दर्शन कराऊंगा अपने पास बुला करके, आप पूछ लेना। जब मुझसे गोष्ठी हुई, हौसला प्रसाद सिंह जी ने मुझसे दीक्षा ले ली। बोला यथार्थ में मैं आज कबीर को समझा, किताबों में कबीर को पढ़ा, खूब जाना, लेकिन आपने मुझे समझा दिया कि कबीर क्या है। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। ये दोहा मैंने पहले भी कहा था। यह कबीर कौन सा? जो दुनिया ने यह कबीर, दुनियावी कबीर जो एक जुलाहा था बनाकर रखा है, एक अनपढ़ जुलाहा था जिसकी शादी थी, लोई पत्नी थी, 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। जो ये धारणा वाले हैं वो इस दुनिया में गोते खाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? वह कबीर भव पार लगाए। जो उसे विदेह पुरुष समझते हैं, यथार्थ में
और वो इसकी साक्षी देंगे, वह कबीर भव पार लगाए। इसलिए कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कबीर जी, कुछ कहते हैं जी कबीर भक्त जी, बड़ा अच्छा अलंकरण है सम्मान के लिए, बहुत अच्छा। साहिब में और जी में एक अंतर है, भौतिक में बता रहा हूं। साहिब में क्या अंतर है, उसमें एक अधिकार दिखता है कि ये एक अधिकारी है, जी में सम्मान दिखता है। इसलिए जी की उपाधि अच्छी तो है, पर संतों ने सबसे बड़ा अधिकारी साहब को बनाया, कबीर साहब बोला। आइए देखें, इस तरह जब उनसे ये बातें पूछो तो नहीं जाने। और चौथा मन का ये रूप है अहंकार। अहंकार की विजय तब होती है जब सभी क्रियाएं खत्म हो जाए। ये क्रियाएं बोलना, सुनना, देखना, सूंघना, चलना, उठना, बैठना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियों की सब क्रियाएं अहंकार कहलाती है। इसी में तो जीव फंसा है। साहब साफ साफ बोल रहे, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। कौन सी झीनी है? पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। माया तजे से क्या हुआ? मान तजा नहीं जाए। पीर पैगंबर औलिया मान सब इनको खाए। वाह साहब ने तो कोई अहंकार, देखो रहे भी कैसे दुनिया में, कच्ची झोपड़ी में रहे। संतों की जीवन शैली तो आप देखें, वो कोई अलंकरण नहीं ले रहे हैं। मैं कभी कभी व्यंग नहीं कर रहा हूं, साहब को बहुत अच्छा व्यंगकार भी बोलते हैं। लक्ष्मणन थे साउथ के, बहुत अच्छे व्यंगकार थे, व्यंग चित्र बनाते थे। साहब के आगे वो भी पानी भरेंगे। साहब अच्छे व्यंगकार भी थे, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं उन पर। इतना शरीर को डेकोरेट करके आते हैं, यानी देहाभिमान है। अभी एक महात्मा शरीर का सौंदर्य नहीं दिखाता है, वो ज्ञान की तरफ खींचता है। इसलिए वो शरीराभिमान से ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है गंदे रहते हैं, गंदे नहीं रहते, पर वो यूनिक है। अब मुझे हैरानगी लगती है कि एक महाराज, एक सन्यासी, एक महात्मा बालों को कर्लिंग करके आए, बॉडी को बिल्कुल सजा सुजू करके आए, अपनी पर्सनैलिटी दिखाए, अपनी बाहुबल दिखाए, यानी शरीर से उसका प्रेम है ना, देहाभिमान है ना। अभी ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। एक महापुरुष तो अपने होलिये को बिगाड़ता है ताकि मेरी तरफ कोई आकर्षित नहीं हो। भाई मैथुनो अष्ट प्रकरण में आता है, सजन तो एक मैथुन है, एक सेक्स है। चित्वनो, अध्ययनो, श्रवणो, बकंतो आदि ये अष्टमैथुन है, ये 8 सेक्स है। इसलिए सजन तो एक सेक्स है, सुपर्शो आदि ये 8 सेक्स है। यानी वो अभी भी किसी को अपने फिजिकल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक महापुरुष का काम नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, कभी भुजाएं दिखा रहे हैं, कभी अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। या तन का कुछ गर्व न कीजिए, जरबर होसी छारा। बहुरूपी की तरह कई कई रंग के फिर कपड़े होते हैं, कभी छलांगे लगाकर नाचना कूदना शुरू कर देते हैं। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल रहे हैं, भक्ति नहीं। उसके पास अध्यात्म नहीं है। एक महापुरुष अपने अध्यात्म से दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, न कि अलंकरण से। वो अपने नाम के पीछे बड़े बड़े अलंकरण भी नहीं लगाते, नहीं लगाते। तो बॉडी लैंग्वेज जो है भाई, ये कहावत है देसी, आदमी को खान पान बोलचाल, वाह, खान पान, खाना पीना, बोलचाल, रहन सहन से पहचाना जाता है। A man can fool to people such time, but not always. इस तरह हकीकत ये कुछ नहीं है।
अब साहब एक महात्मा की पता है क्या बात बोल रहे हैं, कह रहे नयन न आवे नींदड़ी अंग न जामे मांस। ये पेट भया अन्न की थैली, जितना खाया उतनी फैली। कम से कम धर्माचार्य को, इसलिए हमारे यहाँ सन्यासियों में देखो एक कितनी अच्छी वृत्ति है, वो घुटम घुट सर कर देते, बाल भी नहीं रखते हैं, भवों तक को काट देते हैं, अपना होलिया खराब करते हैं कि हमारी ओर आकर्षित नहीं होना। हमसे आकर्षण का शारीरिक आकर्षण हम में नहीं है, हम इसको मिटा चुके हैं, हम सेक्स से ऊपर है। हमारे ज्ञान को सुनो। तो ये सब चीज़ें बदलती जा रही हैं धीरे धीरे। दूसरी बात क्या है, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं है, पहनावा ठीक नहीं है। अगर एक आदमी वर्दी पहने पुलिस की पैंट और कमीज पहने फौज की, तो भैया ये क्या बोले, फौजी या पुलिस या, वो तो किसी में भी नहीं है। खट दर्शन की वेशभूषा है, मैंने इसका उल्लेख कई बार किया। योगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी, दरवेश, ये 6 खट दर्शन कहलाते हैं। जोगी, जोगी की वेशभूषा क्या है वो सुने। वो लंगोट बांधता है सिर्फ और दाढ़ी बाल खुले रखते हैं, ये योगी की वेशभूषा है। अरे भाई चपरासी को खाकी पैंट और सफ़ेद कमीज क्यों पहनाई गई? नहीं तो कल वो अपने बास से भी ऊपर वाला कीमती कपड़ा पहन के खड़ा होगा, कौन पहचानेगा चपरासी है? इसलिए खट दर्शन का ड्रेस कोड है, जोगी का है। जंगम का मयूर पंख लगाते, पगड़ी बांधते, घंटी बजाते, शिव पार्वती के विवाह का भजन गाते, ये जंगम है। सेवड़ा तांत्रिक, ओझा आदि ये सेवड़े कहलाते हैं। ये शमशान घाट में रहते हैं और भभूत रमाते हैं, कान भेदे हुए होते हैं, कानों में कुंडल होते हैं, वो तांत्रिक है। उसकी ये वेशभूषा है। पुलिसिए को वर्दी क्यों पहनाई? ताकि हम जान जाए ना। इसी तरह कर्मकांडी जो जजमानी करने वाला ब्राह्मण है, उसकी वेशभूषा है, माला पहनता है, टीका देता है, सभ्य वस्त्र पहनता है। सन्यासी की वेशभूषा है, वो सर बाल दोनों साफ करता है। आज क्या प्रथा है, बाल दो लंबे लंबे रखे, दाढ़ी मुंडम मुंडा है, क्या है? हमारे बुजुर्ग लोग मूछ नहीं काटने देते थे क्या कहते थे? खैर मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं। कहते थे 100 गुंडा 1 मुछमुंडा। क्या मतलब है भाई? मैं नहीं बोल रहा हूं ये कहीं आप कहे मैं जो क्लीन शेव है उनका अपमान कर रहा हूं। 100 गुंडा 1 मुछमुंडा, ये देसी कहावत है पुरानी। तो भैया अब उन्होंने क्या किया, निसंदेह नारी में आकर्षण है, सुंदर तो है ना प्रकृति की ओर से। नारी में आकर्षण नहीं होता तो सृष्टि नहीं हो सकती थी। आकर्षण से ही संभोग उत्पन्न होता है ना। तो बाल रखती है नारी, नारी को अपने बालों का बड़ा फक्र रहता है। अब वो क्या किए हैं, कुछ बाल रखते हैं लंबे, दाढ़ी सफम सफा। भाई तुम कौन सी वेशभूषा में हो? यहां तो सादा रहो। नानक देव जी सादे रहे, कबीर साहब सादे रहे, संत सादी वेशभूषा में रहे, रविदास महाराज सादी
वेशभूषा में रहे, गरीबदास जी सादी वेशभूषा में रहे, धर्मदास जी सादी वेशभूषा में रहे। मन न रंगाए जोगिया, रंगाए लिया कपड़ा। मैं वस्त्र पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, द्योतक है। वस्त्र की, वर्दी की एक पहचान है, तब आदमी उनके पास जाता है। तो भाई आप कहेंगे महाराज आपने तो टॉपिक चेंज कर दिया। नहीं चेंज किया, मैं बता रहा हूँ। तुमने क्लीन शेप रखी, बिल्कुल मुंह सजाया, उस पर कर्लिंग बर्लिंग सब सर्लिंग सब कुछ करके आए। एक दिन मैंने कहा भाई आजकल ये ब्यूटी पार्लर जो है ना, ये माइयाँ बहना इसकी तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। मेरी माता 94 ईयर की होकर शरीर छोड़ी, मैं एक दिन भी नहीं देखा मेरी माँ ने कहीं पाउडर लगाया, नहीं लगाया। कभी नहीं देखा कहीं लिपस्टिक लगाई, कभी नहीं लगाई। वो पुराने लोगों की रहने जीवन शैली उत्तम थी। कुछ माताएं मैंने बटुआ भूल जाती है। लोग मुझे बटुआ देते हैं कि ये किसी माई बहन का बटुआ रह गया है, सत्संग में वो भूल गई कहीं। तो मैं बटुआ खोलकर क्यों देखता हूँ, हो सकता है इसमें कोई नंबर हो, कहीं उसका परिचय हो, ताकि बटुआ जिसका है वहाँ तक पहुँचाऊँ। तो जब बटुआ खोलता हूँ तो उसमें उस छोटा सा चाय बटुआ है, मुझे उसमें लिपस्टिक की छोटी सी बोतल मिलती है, नेल पॉलिश की बोतल मिलती है, टिकली बिंदिया मिलती है, छोटा सा दर्पण, इससे भी छोटा वो भी मिलता है। पहले ये सामग्री है, पहले ऐसी बात ही नहीं थी। संतुष्ट थे वो, पति पत्नी के धर्म को जानते थे कि हमें अपने पत्नी तक ही सीमित रहना है। न स्त्री किसी की तरफ आकर्षित होती थी, न पुरुष किसी की तरफ होता था। इसकी वजह थी, अगर कोई ऐसा करता था उसको बरादरी से छेक देते थे, बराए देते थे, उसके हाथ का कुछ खाते पीते नहीं थे। तो बंधुओं आज हम दूसरे माहौल में, इसलिए नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है भक्ति नहीं। भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीशों पे बिना भक्ति नहीं। तो आइए आगे चलता हूं मैं। इस तरह से ये सब चीजें दिख रही है। 5 को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। हाँ, सुषुम्ना डोर पर फिर प्रश्न आया, पूरी पवनों को समेटकर सुषुम्ना में चला गया। सुषुम्ना में जाने का मतलब है बॉडी की सभी पवन को कंसंट्रेशन से ऊपर उठा लेना। गुरु उसका सूत्र दे देता है, लिफ्ट करना। ये अरे 1.25 हाथ चलती है श्वास एक आदमी की। अब पलटू साहब कह रहे हैं 4 उंगल में आए जाए सो जोगी है। अब 4 उंगल में आए जाए सो जोगी है, वो क्या मतलब हुआ? जिसको नहीं पता है अध्यात्म का वो तो कहेगा पता नहीं कहाँ से क्या बोल के गए। जोगी की, भोगी की श्वास 1.25 हाथ चलती है, जोगी की श्वास 4 उंगल चलती है। हाँ, 4 उंगल में आए जाए सो जोगी है, पलटू साहब बोल रहे हैं अपनी वाणी में। इस तरह वो पूरी श्वासा ऊर्जा को समेट कर सुषुम्ना में घुसता है। धीरे धीरे श्वास ये पूरी एनर्जी जीरो हो जाती है। ये पूरा ब्रह्मांड ही शून्य से है, जीरो हो जाती है। शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का होई। अब यहाँ साहब कह रहे हैं शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए, खुले द्वार सतघर की। वाह, साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। वहाँ से वो पलटता है, शून्य को पलट कर, पवन को पलट कर शून्य में घर किया। वहाँ अब आप आगे साहब क्या कह रहे हैं? कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकड़ी मध्य दीदार देखा, देख दीदार मस्तान मन हो रहा है, सकल भरपूर है नूर तेरा। सुबह दरियाब था हंस मोती चुगे, अधर काल का जाल कहीं नहीं। वहाँ मन खत्म है, वहाँ मन अस्तित्वहीन हो जाता है। बस आप और परमात्मा के बीच में अगर कोई आवरण है तो मन का है, मन और माया का है। अच्छी बात है कि हम इतना तो समझ चुके हैं कि भाई मन माया में फंसे हैं, पर उसके आगे हमारी कोई योजना नहीं है। इतना ही जानकर हम बस चुप हैं। किसी को कहो वो कहता है हम भी जानते हैं मन माया में फंसे, इतना जानना काफ़ी नहीं है। तो इस तरह से शून्य महल में वो कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा। कल भी मैंने ये उल्लेख उठाया था। वहाँ एक अजीब शरीर मिलता है, अंतवाहक शरीर की प्राप्ति होती है जिसकी बेहद गति है। इन शरीरों का उल्लेख भी है। कबीर साहब जब अपने संत गुरु कृपा करते हैं साहब ने किस तरह, तब वो पूरी युक्ति अपनी ताकत से बना करके उसके अंतर के स्थिति को एकाग्र करते हैं। तो साहब कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं,
आप संग रंग दे ले उड़ाई। आपसे परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वाह। सूली ऊपर सेज पिया की, वहां पर जब ये पहुंचता है तो स्वरूप को भी देखा, आत्म में परमात्म दर्शे, तब आगे का काम सहज हो जाता है। जैसे आप नींद में जाओ, स्वप्न की दुनिया खुद ब खुद मिल जाती है। इस तरह से ये मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहेब को देखा। इसलिए सुमरण को आप भूले नहीं, सुमरण निरंतर करें। अब यहाँ से व्यंग चाल, व्यंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। व्यंग चाल केवल संत के पास है। व्यंग चाल क्या है? जो परम तत्व में मिलता है जाकर, परम तत्व का एक अट्रैक्शन है। लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे देत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का अकालते दे छुड़ाए। बस वहाँ एक बार जो दर्शन पाए, देखे बहुत विलंब न पाए। जैसे वहाँ कंसंट्रेशन जोड़ा, वहीं रह जाता है, इधर नहीं रहता। ये व्यंग चाल है। कहे कबीर व्यंग चाल हमारी, ये व्यंग चाल। कल व्यंग चाल पर भी थोड़ा मकरतार और मीन पपील व्यंगम पर भी थोड़ी बात करूँगा साहिबन की।